Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson 57, Direct and Indirect, Part 6, Exclamatory Sentences. For a better experience of the course, you should buy our book. Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 57 और आज हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के पार्ट नंबर 6 के बारे में, जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था। पिछले सबक में हमने लेट और लेट अस के, जिसे आप लेट्स कहते हैं, उसके बारे में गुफ्तगू की थी और मैंने बताया था लेट का क्या माना होता है। लेट का माना होता है देना, ठीक, और इनको हम पॉजिटिव में बना सकते हैं, नेगेटिव में भी बना सकते हैं, इंटरोगेटिव में भी बना सकते हैं, हम बना सकते हैं, लेकिन अक्सर हम इनका इस्तेमाल पॉजिटिव और नेगेटिव ही में करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि लेट को बनाने का क्या तरीका है। तो मैंने बताया था लेट का वही तरीका जो इम्पेरेटिव में है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को या टोल्ड को सियाक के एतबार से उसको हम आस्क या ऑर्डर्ड या कमांडेड या एडवाइज्ड या अर्ज या रिक्वेस्ट वगैरह में बदल देते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो ये है रिपोर्टिंग वर्ब के कॉमा को और रिपोर्टेड स्पीच के नोटेड कॉमा को हटा देते हैं, ये भी बात आप जानते हैं। तीसरी तब्दीली रिपोर्टेड स्पीच के लेट से पहले टू का इस्तेमाल करेंगे। उस वक्त हम टेंस में कोई तब्दीली नहीं करेंगे, अलबत्ता जो प्रोनाउन आप बदलते थे, इस तरह से कुछ अल्फाज जिनको आप बदलते थे, जैसे नाउ को देन में, कम गो को कम में, इस तरह का जो भी आप बदलते थे उनको हम बदल देंगे। चौथी तब्दीली रिपोर्टेड स्पीच में अगर सर या मैडम या जेंटलमैन आ जाए तो उस वक्त में हम रिस्पेक्टफुली में इनको बदल देंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक तब्दीली और है कि हम रिपोर्टेड स्पीच के पहले लेटर को स्मॉल में ही लिखेंगे। तो सारी चीज़ें हैं और घुमा फिरा करके वही सारी बातें आ रही हैं, बस हमें थोड़ी सी तब्दीली करनी होती है, जैसे कि कहीं हम डेट लगाते हैं, कहीं नहीं लगाते हैं, कहीं हम आस्क्ड में बदल देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को, कहीं हम कमांडेड में बदल देते हैं, कहीं हम टोल्ड में बदल देते हैं, बस थोड़ी सी तब्दीली आती है। उम्मीद करता हूँ कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ओके, हो सकता है शुरुआती दौर में आपको परेशानी हो, लेकिन इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। आगे हमने आपको बताया था कि लेट, इसमें रिपोर्टेड स्पीच लेट आया और उससे पहले रिपोर्टिंग वर्ब शाउटेड हो या रिक्वेस्ट हो तो उसको हम किसी और में नहीं बदलते, बल्कि हम उनको उसी हालत में बाकी रखते हैं। और एक बात मैंने आपको बताई थी, वो बात ये है कि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत लेट से हो और अगर उसमें किसी चीज़ की तरफ ख्वाहिश की गई हो, किसी चीज़ की ख्वाहिश पाई जाए, तो उस वक्त हम थोड़ी बहुत चेंजिंग और कर देते हैं, जिसमें से पहली चीज़ है रिपोर्टिंग वर्ब को हम डिज़ायर में बदल देते हैं। दूसरी चीज़ डेट का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज़ लेट को हटाकर माइट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आगे हमने बात की थी लेटस के बारे में और मैंने बताया था लेटस ये थोड़ा सा अलग होगा। पहली चीज़ जो है वो ये कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम प्रपोज्ड में या सजेस्टेड में बदल देते हैं। दूसरी तब्दीली, इस वक्त हम टेंस में कोई तब्दीली नहीं करेंगे, अलबत्ता प्रोनाउन दिस या नाउ वगैरह को हम बदल देते हैं। तीसरी चीज़ रिपोर्टिंग वर्ब के कॉमा और रिपोर्टेड स्पीच के नोटेड कॉमा को हटा देते हैं। चौथी चीज़, इसमें हम डेट का इस्तेमाल करते हैं। और पांचवी चीज़, जुमले में मौजूद लेट अस को हटाकर हम उसकी जगह दे शुड का इस्तेमाल करते हैं। ओके,
ये सारी तब्दीलियां जिनको हम करेंगे। चलिए अब होमवर्क करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने होमवर्क किया होगा। और हमारा इसमें सबसे पहला जुमला है He said, let us go to the market for shopping। तो इसको आप कैसे बदलेंगे? इसको बदलेंगे, आप कहेंगे He suggested या He proposed, ये भी आप कर सकते हैं। डेट का इस्तेमाल किया आपने, लेटर्स को बदल लेंगे दे शुड में। ओके, तो He said को आप कैसे कहेंगे? He suggested that let us go, they should go to the market for shopping। क्योंकि इसमें कोई और तब्दीली हमें नहीं करनी है, ज़रूरत ही नहीं, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। ओके, बाकी जो ज़रूरी तब्दीलियाँ थी हमने उनको तब्दील किया। तो हमने क्या कहा? He suggested that they should go to the market for shopping। ओके, हमारा अगला जुमला है Shiva said to him, don't let her feel guilty for her past। ओके, तो इसको हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे Shiva requested him। यहाँ पर आप देख सकते हैं डोंट लेट है, यहाँ पर लेट अस या लेट्स नहीं है। तो इस सूरत में हम इसके साथ वही मामला करेंगे जो हम इम्परेटिव में करते थे, राइट। तो यहाँ पर शीबा एक लड़की है जो रिक्वेस्ट कर रही किसी से, अपने भाई से, मे भी उसका भाई हो या शादीशुदा उसका हस्बैंड हो, उससे वो बात कर रही है। तो उस वक्त रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है। आप यहाँ पर कमांडेड भी कर सकते हैं अगर कोई ऐसा सियाक है। आप यहाँ पर एडवाइज्ड भी कर सकते हैं अगर कोई ऐसा सियाक है जिसमें मशवरे की बात चल रही है। लेकिन हमने मुतलक तौर पर रिक्वेस्ट में कर दिया है। ओके, तो शीबा रिक्वेस्टेड हिम, उसके बाद नॉट टू लेट हर फील गिल्टी फॉर हर पास्ट। ओके, हमने वो सारी तब्दीलियाँ की जो हम नेगेटिव में करते हैं। हम नॉट लगा देते हैं टू से पहले, लेट लाएंगे, उसके बाद हर को हर ही रह देंगे, फील गिल्टी फॉर हर पास्ट। ओके, तो शीबा सेड टू हिम डोंट लेट हर फील गिल्टी फॉर द पास्ट और फॉर हर पास्ट, इसको हम कहेंगे शीबा रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू लेट हर फील गिल्टी फॉर हर पास्ट। ओके, आगे चलते हैं। हमारा अगला जुमला, द टीचर सेड डोंट लेट महमूद इंटर द क्लास। इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू लेट महमूद इंटर द क्लास। इसमें भी लेट आया हुआ है, लेट अस नहीं या लेट्स नहीं है। ओके, और ये आपका नेगेटिव में है, इम्परेटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो इसलिए हम नेगेटिव का साथ जो मामला करते हैं इम्परेटिव में हम वही मामला करेंगे। तो इसको कहेंगे द टीचर ऑर्डर्ड नॉट टू लेट महमूद इंटर द क्लास। और इसमें कोई ऐसी तब्दीली नहीं है जिन्हें हमें करने की ज़रूरत है, तो हम सिर्फ यहाँ पर इसको फॉलो करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा अगला जुमला, द पुलिस सेड टू मी लेट्स वेट आउटसाइड। ओके, तो यहाँ पर लेट अस या लेट्स आया हुआ है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे और हम कहेंगे द पुलिस प्रपोज दैट दे शुड वेट आउटसाइड। ओके, तो सेड टू को किस में बदल देते हैं? प्रपोज में। डेट का इजाफा करते हैं, लेटर्स को किस में बदल देते हैं? दे शुड में, ठीक है। हमने उसे फॉलो किया और यहाँ पर मैंने टू मी डिलीट कर दिया। आप कह सकते हैं द पुलिस प्रपोज टू मी दैट दे शुड वेट आउटसाइड। ओके, तो बेहतर है कि आप यहाँ पर इसको ना लिखें क्योंकि दे में वो चीज़ आ जा रही है। यहाँ पर लेट अस है तो दे शुड हो जाएगा, ठीक है। तो द पुलिस प्रपोज दैट दे शुड वेट आउटसाइड। अगर आप यहाँ पर टू मी लाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आप कहेंगे द पुलिस प्रपोज टू मी दैट दे शुड वेट आउटसाइड। ओके, आगे चलते हमारा अगला जुमला है, राहुल सेड आई एम राइटिंग एन ईमेल टू माय मैनेजर। तो यहाँ पर ये जुमला है, इसमें लेट अस नहीं है, यानी ये आपका सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, ताकि एक आध जुमले आ जाए, हम प्रैक्टिस कर सकें। तो इसको हम कैसे कहेंगे? सिंपल सेंटेंस के बारे में जो रूल था वो आप यहाँ पर फॉलो करेंगे। आप कहेंगे राहुल सेड, यहाँ पर अगर यहाँ पर इसके साथ ऑब्जेक्ट होता तो हम इसको टोल्ड में बदल देते, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं था इसलिए हमने इसको सैड में रखा। डेट का इजाफा करते हैं, डेट का इजाफा हमने किया। ओके, सो राहुल सेड डेट। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आई था। हम प्रोनाउन को हमेशा बदलते हैं इन डायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर हमने बताया था 3 तरीके हैं। अगर ये फर्स्ट पर्सन है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदलेंगे। तो राहुल ये आपका मेल पर्सन है इसलिए यहाँ पर ही आएगा, राइट। और यहाँ पर आपका प्रेजेंट था, हमने इसको पास्ट में कर दिया। टेंस को भी हम बदल देते हैं सिंपल में, राइट। सो राहुल सेड आई एम राइटिंग एन ईमेल टू माय मैनेजर। इसको आप कैसे कहेंगे? राहुल सेड दैट ही वाज राइटिंग एन ईमेल टू हिज मैनेजर। यहाँ पर हिज रहेगा। ओके, हमने माई को किस में बदला? हिज में। यहाँ पर हर गलती से हो गया। ओके, यहाँ पर हिज रहेगा। तो माई मैनेजर को किस में बदलेंगे आप?
हिज मैनेजर। क्यों? क्योंकि माई ये आपका फर्स्ट पर्सन है, और मैंने क्या बताया, हमेशा याद रखें जब भी फर्स्ट पर्सन होगा उसको हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदलेंगे। तो यहाँ पर ये माई मैनेजर ये आपका पॉजेसिव केस में आया हुआ है, तो राहुल की पॉजेसिव केस प्रोनाउन में क्या आएगी? हिज आएगी ना, हिज मैनेजर। तो यहाँ पर हिज मैनेजर हो जाएगा। तो राहुल सेड आई एम राइटिंग एन ईमेल टू माय मैनेजर, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आप बदलते हुए कहेंगे राहुल सेड दैट ही वाज राइटिंग एन ईमेल टू हर मैनेजर। ओके, आगे चलते हैं और हमारा अगला जुमला है द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर मे आई गो टू द वॉशरूम सर। तो इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर रिस्पेक्टफुली इफ ही माइट गो टू द वॉशरूम। ओके, तो यहाँ पर मैं आया हुआ है, गोया कि ये आपका जो स्टार्ट हो रहा है किससे हो रहा है? ये आपका स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से। और आपने क्वेश्चन वाले में पढ़ा, इंट्रोगेटिव में पढ़ा है कि जब शुरुआत क्वेश्चन वाले से ना हो करके बल्कि हेल्पिंग वर्ब से हो जाए तो हम उसमें इफ़ का इजाफा करते हैं या वेदर का इजाफा करते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर इफ़ का इजाफा किया। ओके, तो रिस्पेक्टफुली में हमने बदल दिया। मैंने क्या बताया, मैडम सर या जेंटलमैन आ जाए तो उसको हम रिस्पेक्टफुली में बदल देते हैं। तो हमने सर को किसमें बदल दिया? रिस्पेक्टफुली में बदल दिया। तो हम कहेंगे द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर रिस्पेक्टफुली इफ, क्योंकि इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो रही थी इसलिए हमने इफ इजाफा किया। उसके बाद ही माइट गो टू द वॉशरूम, तो यहाँ पर आई को हमने ही में बदल दिया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो इसका सब्जेक्ट द स्टूडेंट है, तो इसका प्रोनाउन क्या आएगा? ही आएगा। ओके, और हमने आपको बताया मे को माइट में बदल देते इसलिए माइट हो गया। और एक बात और बताई थी कि क्वेश्चन वाले को, ये सब में क्वेश्चन वाला है, यहाँ पर गर्चे नहीं निशान है, यहाँ पर गलती है, आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो क्वेश्चन मार्क से हर जगह सवाल या जुमला नहीं होगा, बल्कि हम सिंपल जुमले का जो फार्मूला है उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ही माइट गो टू द वॉशरूम कहा और इफ को हमने यहाँ पर लिख दिया। ओके, तो द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर मे आई गो टू द वॉशरूम सर, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर रिस्पेक्टफुली इफ ही माइट गो टू द वॉशरूम। ओके, आगे चलते हैं। हमारा अगला जुमला द टीचर सेड टू ज़ैद let the girls do their work and not to make any disturbance, and do not make any disturbance। तो indirect speech में इसको आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे the teacher urged Zaid to let the girl do their work। यहाँ पर let सिर्फ आया हुआ है, let us या let's नहीं आया हुआ है। तो इस सूरत में हम इसमें इम्परेटिव का जो फार्मूला सारे के सारे यहाँ पर लागू करेंगे। तो हम कहेंगे द टीचर अर्ज्ड ज़ैद, यहाँ पर ऑर्डर्ड भी आप कर सकते हैं, एडवाइज्ड भी कर सकते हैं, कमांडेड भी कर सकते हैं, शाउटेड भी आप कर सकते हैं अगर चिल्ला के बोला होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर अर्ज कर दिया, मुतालबा किया, जोर देकर कहा। ओके, द टीचर अर्ज्ड ज़ैद टू लेट द गर्ल्स डू देयर वर्क। यहाँ पर लेट द गर्ल्स डू देयर वर्क, देयर ये आपका प्रोनाउन है लेकिन थर्ड पर्सन है, और हमने क्या बताया था, थर्ड पर्सन आने की सूरत में हम कोई तब्दीली नहीं करते हैं। तो इसलिए हमने क्या कहा, हमने इसको ऐसे ही रख दिया। तो द टीचर अर्ज्ड दैट, सो द टीचर अर्ज्ड दैट टू लेट द गर्ल्स डू देयर वर्क, ये आपका पहला जुमला हुआ। और एक जुमला और है डू नॉट मेक एनी डिस्टर्बेंस, और ये आपका नेगेटिव में है तो हम यहाँ पर करेंगे एंड फॉरबेड टू मेक एनी डिस्टर्बेंस। ओके, एंड फॉरबेड टू मेक एनी डिस्टर्बेंस, यहाँ पर हमने फॉरबेड कर दिया। अगर आप इसको नॉट के जरिए लेना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं एंड नॉट टू मेक एनी डिस्टर्बेंस। एंड नॉट टू मेक एनी डिस्टर्बेंस किससे जुड़ जाएगा? द टीचर अर्ज्ड ज़ैद, इससे जुड़ जाएगा, एंड अर्ज्ड ज़ैद नॉट टू मेक एनी डिस्टर्बेंस। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वो सारे फार्मूले लागू किए। ओके, तो इसको हम कहेंगे द टीचर अर्ज्ड ज़ैद टू लेट द गर्ल्स डू देयर वर्क एंड फॉरबेड टू मेक एनी डिस्टर्बेंस। ओके, आगे चलते हैं। हमारा अगला जुमला है माई सिस्टर टोल्ड मी गो फ्रॉम हियर अदरवाइज आई विल बीट यू। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे माई सिस्टर कमांडेड मी, आप यहाँ पर रिक्वेस्टेड मी भी आप कर सकते हैं अगर इसी सिचुएशन है, आप यहाँ पर ऑर्डर्ड के माने में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने सारे फॉर्मूले लागू किए। माई सिस्टर कमांडेड मी टू गो फ्रॉम देयर अदरवाइज शी वुड बीट मी, तो आई विल बीट यू को हमने किस में बदल दिया? शी वुड बीट मी। तो हमने आई को शी में बदला, क्यों? क्योंकि आई आपका फर्स्ट पर्सन है और मैंने बताया है फर्स्ट पर्सन होने की सूरत में हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदल देते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब कमांडेड है, इसका सब्जेक्ट माय सिस्टर है, तो इसका प्रोनाउन क्या आएगा?
शी ही आएगा ना सब्जेक्ट में, शी, तो इसलिए हमने यहाँ पर शी कर दिया। और विल को हम किस में बदल देते हैं, वुड में बदल देते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और मी में, यू को हमने मी में बदला, क्यों, यू आपका सेकंड पर्सन है। और मैंने क्या बताया, सेकंड पर्सन जब आ जाए, सेकंड प्रोनाउन आ जाए, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन से बदलते हैं। तो यहाँ पर मी है, मी आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है कमांड का, तो इसका प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव में मी ही आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर मी कर दिया, राइट। तो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर फॉलो की। तो इस सूरत में हमारा जुमला बनेगा, माई सिस्टर कमांडेड मी टू गो फ्रॉम देयर अदरवाइज शी वुड बीट मी। ओके, आगे चलते हैं। हमारा अगला जुमला है, द नर्स सेड डू नॉट लेट द पेशेंट ईट मेडिसिन विदाउट ईटिंग फूड। ठीक है, तो यहाँ पर डू नॉट लेट है, गोया कि इसमें लेट अस या लेट्स नहीं है, तो हम इम्परेटिव वाला ही फार्मूला लागू करेंगे और हम कहेंगे द नर्स आस्क्ड। सैड को कैसे कहेंगे, आस्क्ड में, रिक्वेस्टेड में या टोल्ड में भी आप कर सकते हैं। नॉट टू लेट द पेशेंट ईट मेडिसिन विदाउट एनी फूड। ओके, तो हमने यहाँ पर नॉट टू लेट का इस्तेमाल किया क्योंकि ये आपका इम्परेटिव बन गया। ओके, आगे चलते हैं। हमारा अगला जुमला है, द बॉस सेड टू देम लेट अस फिनिश द प्रोजेक्ट इन 10 मिनट्स। तो इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, लेट अस आया, लेट्स आया हुआ, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग करेंगे और हम कहेंगे द बॉस सजेस्टेड। ठीक है, सजेस्टेड देम डैट, डैट का इजाफा किया, दे शुड, लेट अस को किसमें बदल दिया, दे शुड फिनिश द प्रोजेक्ट इन 10 मिनट्स। ओके, तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में जुमला बनेगा, द बॉस सजेस्टेड देम डैट दे शुड फिनिश द प्रोजेक्ट इन 10 मिनट्स। ओके, और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा ताकि आप परेशान ना हो, कि जो तब्दीलियाँ होती हैं जुमले के एतबार से, जैसे कि ये लेटस, लेट है वगैरह, वो अक्सर आपको जो तब्दीलियाँ दिखेंगी वो रिपोर्टिंग वर्ब में ही दिखेंगी। क्या, वो रिपोर्टिंग वर्ब ही में तब्दीलियाँ दिखेंगी। कहीं आप टोल्ड में बदलते हैं, कहीं आस में बदल देते हैं, कहीं रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, कहीं सजेस्टेड में बदल देते हैं। तो बस आपको इसी पे फोकस करना है। बाकी एक दूसरी चीज़ वो ये है कि आप डैट का इस्तेमाल कहीं करते हैं, कहीं नहीं करते हैं। बस यही दो चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा हो सकता है परेशान करती हूँ, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल नहीं है। बाकी दो चीज़ें हैं, शी है, वुड है, प्रोनाउन वगैरह को बदलना है, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं हर जुमले में, किसी भी तरह का जुमला हो। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर घबराने की थोड़ी सी भी ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह खुद से होमवर्क करेंगे और हमारे साथ इनको मैच करेंगे, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन आप ऐसे ही मुँह उठा के चले आए, चलो देख लेते हैं आज का लेसन, तो आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो कि कई बार कह चुका हूँ आप लोगों से। बाकी आपकी मर्ज़ी है, मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है। ओके, तो ये हमारा होमवर्क था। उम्मीद करता हूँ कि आपने मैच किया होगा और काफ़ी हद तक, अगर मुकम्मल तौर पर नहीं सही रहा होगा तो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह आपका सही रहा होगा, क्योंकि आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो आपको अब इतना तो इल्म हो ही गया होगा। ओके, आगे चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक। और आज के सबक में हम बात करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। और हम आपको पहले बताएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि उन जुमलों को कहा जाता है जिनमें एहसासात का इजहार किया जाए। जैसे कि आप कहते हैं, ही एक्सक्लेम्ड अलास आई हैव लॉस्ट माई बाइक। आप कहते हैं, द नर्स सेड हाउ बैडली शी इज क्राइंग, और ही इज क्राइंग। ओके, आप कहते हैं, द मैन सेड व्हाट फाइन वेदर इट इज। तो यहाँ पर ये जो जुमले हैं, इन सब का ताल्लुक एहसासात से है। ठीक है, आपके ख्वाहिशात से, आपके दिल से है। तो इन सब को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। तो जाहिर है कि फार्मूले वही सारे के सारे सेम होंगे, बस थोड़ी बहुत तब्दीली हमें करनी होगी। तो उन तब्दीलियों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच में पाए जाने वाले कॉमा को हज़फ कर देंगे, जिसको आपको हर एक में करना है, चाहे जो भी सेंटेंस हो। ठीक है, दूसरी तब्दीली, रिपोर्टेड स्पीच से पहले डेट का इस्तेमाल करेंगे। और डेट का इस्तेमाल किसी में करते हैं, किसी किसी में नहीं करते हैं। ठीक है, तीसरी तब्दीली जो कि रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद ताज्जुब वाले निशान को हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे। क्यों? क्योंकि आप जुमले को चेंज कर रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में। तो आप जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो अलामत लगती है, जो निशान लगता है, उसको हटा देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप क्वेश्चन वाले मार्क को इनडायरेक्ट स्पीच में हटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हटा देंगे। ठीक, ये तीसरी तब्दीली हुई, गोया कि ये नई तब्दीली है। चौथी तब्दीली, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन, टेंस और दिस, नाउ वगैरह जिनके बदलने के बारे में हमको बताया था, उन सबको हम बदलेंगे। ठीक है, टेंस वगैरह को हम बदले देंगे। ये आपकी चौथी तब्दीली हुई, जिसको आप जानते हैं, जिसको आपको हर एक में फॉलो करना है। ओके,
एक और तब्दीली और करनी है आपको, वो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब में मौजूद सेड टू या टोल्ड को प्रेड, विश्ड, एक्सक्लेम्ड, क्राइड आउट, अपलोडेड में किसी एक से बदल देते हैं और साथ ही साथ जुमले में मौजूद एहसास के लिहाज से विद सॉरो, विद हैप्पीनेस, विद जॉय का इजाफा करते हैं। ओके, तो गोया कि आपको यहाँ पर ये देखना है, और मैं आपको इससे पहले वाले होमवर्क में बता चुका हूँ कि अक्सर तब्दीली आपको रिपोर्टिंग वर्ब ही में देखने को मिलेंगी। अक्सर तब्दीलियाँ यहाँ पर भी आपको वही तब्दीली देखने को मिल रही है रिपोर्टिंग वर्ब ही में, राइट। बाकी वो तब्दीलियाँ टेंस वगैरह को बदलना, कॉमा को हज़फ करना, डेट का इस्तेमाल करना, ये सब अक्सर में आपको मिलेगा, ठीक है, मिलते जुलते होंगे, लेकिन अक्सर आपको मिलेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब ही में तब्दीली आती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि सेड टू या टोल्ड को किस में बदलना है, आपको प्रेड में बदलना है, विश्ड में बदलना है, एक्सक्लेम्ड में बदलना है, क्राइड आउट में बदलना है, अपलोडेड में बदलना है। और यहाँ पर प्रे का माने होता है दुआ करना, विश का मतलब होता है ख्वाहिश करना, एक्सक्लेम का मतलब होता है चीखना, क्राइड आउट का मतलब चिल्लाना, अपलोडेड का मतलब होता है तारीफ करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको किस माने में वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इस्तेमाल किया गया है, तारीफ की गई है, ख्वाहिश का इजहार किया गया उसमें, या उसमें दुआ दी गई, इस तरह के जुमले इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। तो उसके एतबार से आपको इसमें बदलना होगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपने इम्परेटिव में पढ़ा था कि हम इसको रिक्वेस्ट में बदल देते हैं, कमांडेड में बदल देते हैं, ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, यानी जुमले के एतबार से। अगर जुमले में हुक्म दिया गया है तो ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, अगर उसमें दरख्वास्त की गई है तो हम उसको रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। वो सारी तब्दीली हम यहाँ पर करेंगे, ओके। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम तब्दीली करेंगे, बस इसमें यह है कि अगर उसमें गम का इजहार है तो हम विद सॉरो का इजाफा कर देंगे, अगर खुशी का इजहार है तो विद हैप्पीनेस का इजाफा कर देंगे, और अगर बहुत मज़े की बात है, इंजॉयमेंट है, उसमें लुत्फ पाया जा रहा है, तो उस सूरत में हम विद जॉय का इजाफा करेंगे, ठीक है। तो गोया कि हम अफ़ाल को तो बदलेंगे ही, यानी सेड टू को, टोल्ड को तो बदलेंगे ही, साथ ही साथ हमें एक थोड़ी सी तब्दीली और करनी है, कुछ अल्फाज का हमें इजाफा करना है, वो है विद सॉरो। अगर गम के साथ यानी गम का इजहार किया गया है तो विद सॉरो हो जाएगा, अगर खुशी का इजहार किया गया है तो विद हैप्पीनेस हो जाएगा, और अगर जो है लुत्फ पाया गया है जुमले में तो विद जॉय का इजाफा कर देंगे। और एक तब्दीली और भी करेंगे जो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है उसको, वो ये है कि आप स्मॉल में लिखेंगे जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, ये चीज़ आप जानते हैं, ओके। तो ये कुछ तब्दीलियाँ हैं जिनको आपको करना है जब आप किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, ओके। एक चीज़ और करनी है, वो चीज़ ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद ताज्जुब वाले अल्फाज जैसे ओ, अलास, हुर्रा वगैरह को हज़फ कर देंगे, ठीक है। आप अगर ताज्जुब पाया जाता तो कभी हुर्रा का इस्तेमाल हो सकता है, अलस का इस्तेमाल हो सकता है, ओ का या ओ वगैरह का, ठीक है। तो आप इनको हज़फ कर देंगे, और कैसे पता चलेगा कि ये खुशी के लिए है, इसी इन्हीं अल्फाज के ज़रिए। अलस का मतलब होता है गम का इजहार करने के लिए, ओ का मतलब भी आमतौर पर गम का इजहार करने के लिए होता है, हुर्रा का खुशी का इजहार करने के लिए होता है। तो आप यहाँ पर ले आ रहे हैं विद हैप्पीनेस, विद सॉरो, विद जॉय, आप इनके लिए इन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसीलिए आप इनको हज़फ कर देंगे, आप फिर से इसको इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदलेंगे। गोया कि ये भी एक नई तब्दीली है जिनको आपको करनी है, क्या कि जो भी रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी वाले अल्फाज हैं जैसे हुआ है, अलस है, ओ है, इन सब को आप डिलीट कर देंगे, इन सब को हज़फ कर देंगे। इनके बदले में आप विद जॉय, विद हैप्पीनेस या विद सॉरो वगैरह का इस्तेमाल करेंगे, ओके गाइज। अब मिसाल देखें, मिसाल है द मैन सेड हुआ माई टीम हैज वन द मैच। ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है। इन डायरेक्ट स्पीच में कैसे कहेंगे, आप कहेंगे डायरेक्ट स्पीच में द मैन क्राइड विद जॉय दैट हिज टीम हैड वन द मैच। तो यहाँ पर सारी तब्दीलियाँ हुई, कॉमा को हमने हटा दिया, नोटेड कॉमा को हटा दिया, सैड को हमने स्याक के हिसाब से क्राइड में बदला, एक्सक्लेम्ड भी आप कर सकते हैं, ओके, क्राइड में बदला, और हुर्रा खुशी के लिए आता है इसलिए हमने विद जॉय कर दिया, राइट। सारी तब्दीलियाँ हुई, हम डेट का इजाफा करते हैं, ठीक है। और प्रोनाउन को हमने बदल दिया है, माई को हमने हिज कर दिया, क्यों, क्योंकि माई आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन आने की सूरत में हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखते हैं और उसके ज़मीर के एतबार से उसको बदल देते हैं। तो द मैन ये आपका मेल है, और यहाँ पर माई टीम में माई पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो द मैन की वजह से प्रोनाउन हिज आएगी, है ना, तो इसलिए हमने हिज टीम कर दिया। और हम यहाँ पर मैंने बताया है कि टेंस को बदल देते हैं, प्रेजेंट को पास्ट में,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट था, इसलिए हमने इसको पास्ट परफेक्ट में कर दिया, तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। तो कैसे कहेंगे, हम कहेंगे द मैन क्राइड विद जॉय दैट हिज टीम हैड वन द मैच। ओके, तो आपको इसी तरह से इनको करना है। एक मिसाल और देखें, द इंजर्ड गर्ल सेड अलेस आई कैन नॉट स्टैंड अप प्रॉपर्ली नाउ। ओके, अब इनको आप कैसे बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, आप इनडायरेक्ट स्पीच में इसको बदलेंगे और कहेंगे द इंजर्ड गर्ल एक्सक्लेम विद पेन या विद सॉरो। पेन भी आप कर सकते हैं क्योंकि तक इंजर्ड थी तो तकलीफ में थी, या इंजर्ड थी जख्मी थी तो मतलब गम में थी, तो आप पेन भी विद पेन विद सॉरो उनमें से कुछ भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आप क्राइड भी कर सकते हैं, क्राइड चीखी चिल्लाई। ओके, तो द इंजर्ड गर्ल एक्सक्लेम विद पेन या विद सॉरो, आप देख सकते हैं हमने सारा कुछ तब्दील किया। उसके बाद हमने डेड का इजाफा किया और हमने अलस को हज़फ कर दिया। ठीक, यहाँ पर भी हमने हुर्रा को हज़फ कर दिया था, तो हमने यहाँ पर अलस को हज़फ कर दिया। ओके, उसके बाद आई कैन नॉट स्टैंड अप प्रॉपरली नाउ, तो यहाँ पर आई आपका फर्स्ट पर्सन था, इसलिए हम द गर्ल इंजर्ड गर्ल आपका सब्जेक्ट बन रहा है, तो इसलिए हम इसको इसके हिसाब से बदलेंगे। गर्ल फीमेल है इसलिए हमने शी कर दिया। कैन नॉट को हम कुड नॉट में बदल देंगे, कैन को हम कुड में बदल लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रेजेंट को पास्ट में बदल देते हैं, और नाउ को हम देन में बदल देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इसको नाउ को किसमें बदल दिया, देन में बदल दिया। ओके, तो हमारा जुमला हुआ द इंजर्ड गर्ल एक्सक्लेम्ड विद पेन या विद सॉरो दैट शी कुड नॉट स्टैंड अप प्रॉपरली देन। ओके, तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हुआ और वो सारी तब्दीली हमने यहाँ पर की जो हम आपको बता चुके हैं। मैं एक मिसाल और पेश करना चाहूँगा जिसमें से है माई ग्रैंडफादर सेड मे अल्लाह गिव यू लॉन्ग लाइफ। ओके, तो इसको हम कैसे कहेंगे, इसको हम कहेंगे माई ग्रैंडफादर प्रेड दैट अल्लाह माइट गिव मी लॉन्ग लाइफ। ओके, तो इसको हम कैसे कहेंगे, माई ग्रैंडफादर, ठीक है, सेड को हमने किसे बदल दिया, प्रेड में इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, डेड का इजाफा किया, और यहाँ पर आप विद हैप्पीनेस भी बढ़ा सकते हैं। ओके, अल्लाह माइट गिव मी लॉन्ग लाइफ, तो यहाँ पर मैं जो आया हुआ है ये क्वेश्चन के लिए नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर इफ़ का इजाफा नहीं किया है ना। यहाँ पर मैं अल्लाह गिव यू लॉन्ग लाइफ का मतलब ये नहीं होगा कि क्या अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, बल्कि यहाँ पर मैं का मतलब होता है आप ख्वाहिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर प्रेड कर दिया। अल्लाह माइट गिव मी को हमने यू को मी में बदला, क्यों, यू आपका सेकंड पर्सन है, और यहाँ पर ग्रैंडफादर सेड टू मी, ये होगा ना, उसके दादा उसको दुआ दे रहे थे, मुझे दुआ दे रहे थे, आप अपनी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर गर्चे यहाँ पर प्रोनाउन नहीं है, लेकिन हम अपने हिसाब से इसको मानेंगे, तो हमने यहाँ पर मी कर दिया लॉन्ग लाइफ। और एक्चुअल में इसका बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, जिसको हम अगले सबक में पढ़ेंगे। मैंने यूं ही यहाँ पर इसको लिख दिया है आपकी जानकारी के लिए कि इस तरह भी आप इसको बना सकते हैं। अलबत्ता इसका बनाने का अपना एक और तरीका है जिसको हम इंशाल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे, और अगला सबक हमारा आखिरी सबक होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, तो अभी हम इन दोनों मिसालों को लेते हैं, और यहाँ पर आप अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर हमने वो सारे फार्मूले लागू किए हैं जिनको हमने पढ़ा है, और अगर आप इनमें गौर करें तो आपको बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं मिलेगी। जो पहले दिन आपने पढ़ा था वही सारी तब्दीलियाँ यहाँ पर हुई हैं, प्रेजेंट को पास्ट में बदल देना, प्रोनाउन को बदल देना, डेट का इजाफा करना, कॉमा को हटा देना, इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना, बस कुछ मज़ीद तब्दीलियाँ हुई। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अक्सर तब्दीलियाँ आपको जो मिलेंगी वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने में मिलेंगी। ठीक है, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो सकता, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप शिकायत कर रहे हो कि कितना मुश्किल है ये चैप्टर। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सेम तब्दीली हो रही है, बस थोड़ी बहुत बातें इधर उधर हो जाती, सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं वही जो पुरानी वाली है। टेंस को बदल देना, प्रोनाउन को बदल देना, और इसी तरह से कुछ वर्ड्स को बदल देना, डेट का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें आप हर एक में पाएंगे। बस किसी में डेट इस्तेमाल नहीं है, चंद को छोड़ करके सारे में है। अलबत्ता आपको अक्सर में जितने भी जुमले आए सब में आपको यही मिला है कि रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं। ठीक है, तो आप इस पर फोकस करें, इंशाल्लाह धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और यहीं पर आज का ये हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के सबक में हमने क्या बात की, आज के सबक में हमने बात की एक्सक्लेमेटरी को बनाने का क्या तरीक़ेकार है। तो मैंने बताया सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी किसे कहते हैं, जिसमें ख्वाहिशात वगैरह का इजहार किया गया हो। ठीक है, जैसे कि ख्वाहिशात का मतलब एहसासात से ताल्लुक़ जुमले कहे कि जैसे एक्सक्लेम अल्लाह आई हैव लॉस्ट माई बाइक, आप कहते द नर्स सेड हाउ बैडली ही इज क्राइंग, आप कहते द मैन सेड व्हाट फाइन वेदर इट इज़,
तो इन सब का ताल्लुक आपके दिल से है, आपके एहसासात से। तो इनको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको बनाने के लिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच में पाए जाने वाले कॉमा को हज़फ कर देंगे। रिपोर्टेड स्पीच से पहले डैट का इस्तेमाल करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में मौजूद ताज्जुब वाले निशान को हटाकर फुल स्टॉप लगा देंगे। इसी तरह से चौथी जो तब्दीली करनी वो है रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन, टेंस और दिस नाउ वगैरह जिनके बदलने के बारे में हमने पढ़ा है, उन सब को तब्दील करेंगे। पांचवी तब्दीली ये कर रही है कि रिपोर्टिंग वर्ब को सेट टू है या टोल्ड है उनको प्रेड में, विस्ड में या एक्सक्लेम्ड में या क्राइड आउट वगैरह में, यानी उसके हिसाब से हम बदल देंगे। साथ ही साथ हमें विद सॉरो लगा देना है अगर गम का मौका है, विद हैप्पीनेस लगा देना है अगर खुशी का मौका है, और विद जॉय लगा देना है अगर मज़े की बात चल रही है, वहाँ पर खुशी की बात चल रही है। ओके, एक तब्दीली हमें वो कर रही है वो ये है कि हम जो एक्सक्लेमेटरी वाले कलिमात हैं, अल्फाज हैं, जैसे हुआ है, अल्लाह है, ओ वगैरह है, इन सब को भी हम हज़फ कर देते हैं और इनका माना हम विद जॉय के ज़रिए, विद हैप्पीनेस के ज़रिए, विद सॉरो के ज़रिए अदा कर देते हैं। आप इसको विद हैप्पीनेस नहीं पढ़ेंगे, विद हैप्पीनेस पढ़ेंगे। ओके, और यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आगे चलते हैं और अब अपना हम होमवर्क लेंगे और इनको हम हल करेंगे। लेकिन आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि आप लोग हल करने से पहले सबक को एक बार ज़रूर पढ़ लें। इसके लिए मेरी किताब आपके लिए बहुत मुफीद होगी इंशाल्लाह। ओके, तो हमारा होमवर्क है जिसमें कुल 15 जुमले हैं। इनको आपको सॉल्व करना है और यानी कि इनको आपको इंडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। इसमें कुछ जुमले आज के सबक से मुतालिक मिलेंगे और कुछ जुमले पिछले सबक से मुतालिक मिलेंगे और इन सब को आपको करना होगा अकॉर्डिंग टू द रूल। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप ज़रूर करेंगे, मुझे मायूस नहीं करेंगे और ख़ुद को आप धोखे में नहीं डालेंगे। ओके, इन्हीं कलिमात के साथ आज का हमारा सबक ख़त्म हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम यहीं पर रुकते हैं। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे एक नए जुमले के बारे में। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।